बी साइलेंट एंड कीप पेशेंस ऑलवेज इन दीज थ्री सिचुएशंस। सबसे पहला, व्हेन यू आर एंग्री और जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो एंग्री है, तो हमेशा एक चीज का देखिए, अगर आपने कभी एनालिसिस किया हो, अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे, बात हमेशा बिगड़ती है। अगर आपने घर पे देखा हो मम्मी गुस्से में है और आपने भी गुस्से में रिप्लाई दे दिया, दुगनी लड़ाई होती है। ये पापा के साथ होती है। और अब हम प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। अगर आप खुद के ओनर है बिजनेस के, अगर आप कुछ चीज रन कर रहे हैं, सोसाइटी रन कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई है, ट्रेनी है, अगर आप बिजनेस ओनर है, तो आपके अंडर जो काम कर रहे होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे अगर आप ज्यादा ही गुस्सा करेंगे। अगर आप ट्रेनी है, अगर आपके बॉस ओनर गुस्सा कर रहे हैं, तो यार देखो आजकल क्या लोग क्या बोलते हैं कि मैं ऐसी जगह नहीं रहूंगा और सामने वाले ने क्या बोल दिया मैं उसको मार दूंगा पीट दूंगा। ये सब फिल्मी बातें अच्छी लगती है सोशल मीडिया की लाइफ में, बट आजकल सोशल मीडिया दिमाग के ऊपर इतना भारी हो गया कि हमें दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगती। बट कभी भी गुस्से का रिप्लाई प्लीज गुस्से से मत दीजिए, सिचुएशन बिगड़ जाती है। क्योंकि एक बार ही आपकी कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी, बट वो आप गुस्से का रिप्लाई गुस्से से देंगे। आजकल क्या होता है, मिनट में लोग गाली दे देते हैं। वो नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बस मिनट में पांच छह गालियां ऐसे लाइन टू लाइन बैक टू बैक दे देते हैं। बट वो गाली ना बहुत गंदा इंप्रेशन क्रिएट करती है सामने वाले पर्सन के माइंड में। वो नहीं पता वो कब माइंड में दिल में इफेक्ट लेके बैठ जाए उस बात का। तो प्लीज ऐसी सिचुएशन से बचिए। और अगर रिप्लाई देना है, एक बात के लिए आप सॉरी बोल दीजिए। सॉरी इतना बड़ा वर्ड नहीं है कि आपकी पूरी ईगो हर्ट होगी। अगर सामने वाले को सॉरी बोल के खुश होता हो, उसका गुस्सा थोड़ा डाउन होता हो, तो एक बार सॉरी बोल दीजिए, सर मैं इस तरीके से बोल रहा था और इसका ये कारण था। अगर आपको गलत लगता है प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपका बात सुन के एक्शन लेने को तैयार हूँ। बात ऐसे एंड की जा सकती है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, ये हूँ वो हूँ। आप एक चीज देखिए, पहली वाली लाइन कितनी प्यारी थी, सेकंड वाली भी, दोनों का मतलब एक था। बट पहली वाली सुन के सामने वाले को ठंडा फील होता है कि हाँ ये मेरी वैल्यू कर रहा है। हर पर्सन को अपनी वैल्यू कराना बहुत अच्छा लगता है। सेकंड, व्हेन पीपल डोंट वैल्यू योर वर्ड्स। जब भी आप किसी को कुछ भी लेसन कन्वे कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि सामने वाला आपकी वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। धक्के से मत हो कि सुन 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 सुन, तू मेरी बात सुन, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, ऐसे नहीं कर दिए कभी भी। अगर आपको कभी भी लगता है, अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं लंबी, तो आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। पहला, एक बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मैं ये वो कर लूंगा, मैं दुनिया जीत जाऊंगा, मैं वर्ल्ड वॉर कर लूंगा। और सेकंड में मिलता है, अच्छा ये काम ऐसे हुआ, अगर ये वैसे होता, अगर ये ऐसे होता। तो सेकंड वाला आपसे खुद इनपुट्स लेकर जा रहा है, वो आपको नहीं पता चलेगा, आप उसके 2 मिनट बात करेंगे, कब 2 मिनट के 2 घंटों के पता नहीं चलेगा। और पहले वाले में आपको खुद से एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं कि ये काम ऐसे होता है, नहीं अगर ऐसे नहीं हुआ वैसे हुआ। तो एक बार आप अपने ऑडियंस को देखिए कि मैं किसको बोल रहा हूँ क्या नहीं। आप ये मत सोचिए कि मैं बड़ा हूँ या मैं उसको काम की बात बता रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रहा। कोई ना, नहीं सुन रहा नहीं, अगर आप उसकी बेनिफिट की ही बात कर रहे हैं ना, तो कोई ना, आप एक बार बोल दो, आपकी बात पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से कभी भी बुरा नहीं माना किसी बात का। आपका काम है डिलीवर करना, डिलीवर कीजिए, डेट्स इट। माइंड पे प्रेशर मत डालिए कि उसने नहीं सुना। क्या पता आने वाले टाइम में वो आपकी बात कभी ना कभी सुन के उसके माइंड में जरूर आएगा कि ये बात मेरे को उन्होंने बताई थी, अगर मैं पहले सुन लेता तो मेरे इसमें काफी पॉजिटिव इंप्रेशन आते हैं। तो इस तरीके से कभी भी नहीं, अपनी लाइफ को चिल करके मस्ती करनी है पूरा। फिर थर्ड आता है, व्हेन यू आर लिसनिंग टू पीपल। जब भी आप कभी भी आजकल देखते हैं कि कोई कुछ बोलता है तो मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, या हम भागते हैं कि कॉपी में लिख लेते हैं। जब भी हम लिखने बैठते हैं, उसके बाद आप देखोगे ना तो आपने कन्वर्सेशन पूरी सुनी ना कॉपी में कुछ लिखा, जिसके कारण मिसमैच हो गया। तो कभी भी मिसमैच वाली सिचुएशन नहीं करनी। क्योंकि ना, जब कोई सामने वाला एक अच्छी पोजीशन पर होता है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आप एक चीज नोटिस करना, कभी भी वो ना हमेशा बेस से उठाते हैं, जीरो से उठा के बिल्कुल टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। तो अगर आप उनकी कन्वर्सेशन को ध्यान से बैठ कर सुनते रहेंगे, अच्छा सर अच्छा ओके ऐसा हुआ है सर, अगर उसमें वैसा था, तो वो पूरी स्टोरी बिल्डिंग करते करते आपके माइंड में एक इमेज बैठ जाएगी। जब आपकी कन्वर्सेशन एंड होगी, मैं ऐसा मानता हूँ कि 2-3 दिन तक आपके माइंड में वो पूरी स्टोरी रहेगी, आपको लिखने के लिए सफिशियंट टाइम होता है। तो आप उसका बाद में की पॉइंट्स को लिख लेना। पहले कन्वर्सेशन को अच्छे तरीके से सुनिए, कन्वर्सेशन क्यों हुई, किस टॉपिक पे हुई, उसका क्या एडवांटेज है, आपको काम कैसे करना है। अगर ये सब चीजें मिस होगी फिर उस कन्वर्सेशन का फायदा ही क्या है, फिर तो लिखने का भी कोई फायदा नहीं है जब चीजें समझने। क्योंकि कन्वर्सेशन के टाइम पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आपके पास की टेक अवर्स आएंगे। आप वहां पर उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा अरे नहीं, ये सब ऐसा मैं कोई काम बताओगे कि काम कैसे हो सकता है, फिर सर आपको काम बता देंगे। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में आप क्या लिखोगे कि सर ने बता दिया अच्छा ये चेक कर लियो, वो चेक कर लियो, ये काम कर लियो। तो वो आपके की पॉइंट्स लिखे रहेंगे। बट जो एक्चुअल में वर्किंग होनी थी, आपने वो ना समझ के सिर्फ लिखने पे ध्यान दिया। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।